पीएम किसान सम्मान निधि योजना में काफ़ी सारे किसानों को या फिर यूँ कहें कि काफ़ी सारे परिवारों को दिक्कत आने वाली है। गवर्नमेंट ने आदेश निकाला है, गवर्नमेंट को पता चला है यहाँ पर कि कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें पति और पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे परिवारों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों का जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा है वो बंद किया जाएगा। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पति के नाम पर भी ज़मीन है, पत्नी के नाम पर भी ज़मीन है और कई बच्चों के नाम पर भी ज़मीन है, उनके नाम से फॉर्म भर रखे हैं। जैसा कि आपको पता होगा अभी तो बहुत बदलाव कर दिया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नए रजिस्ट्रेशन में। ऐसे हर कोई फॉर्म नहीं भरवा सकता। अगर आपको फॉर्म भरवाना है तो अगर आपको विरासत में ज़मीन मिली है, पति या फिर पत्नी की मृत्यु के बाद ज़मीन मिली है, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। फार्म रजिस्ट्री कंपलसरी है, ये चाहिए वो चाहिए, मतलब इतना सख्त कर दिया है कि अभी बहुत कम लोग ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जुड़ पाएंगे। लेकिन जो पुराने लोग जुड़े हैं उन्होंने काफ़ी पहले क्या होता था कि डायरेक्ट फॉर्म भरो डायरेक्ट जुड़ जाते थे। तो अपने नाम पर फॉर्म भरवा दिया, बच्चों के नाम ज़मीन करवाई, उनके नाम फॉर्म भरवा दिया, माता के नाम पत्नी के नाम ज़मीन करवाई, उनके नाम पर फॉर्म भरवा दिया। हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे परिवारों को देखता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक एक घर में दो दो तीन तीन जने हैं जो लाभ ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बताई गई है, आदेश आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि जो पति और पत्नी दोनों लाभ ले रहे हैं उनको इस योजना से बाहर किया जाएगा। हो सकता है दोनों को ही बाहर कर दिया जाए, क्योंकि ये गलत है, ये तरीका गलत है लाभ लेने का। और इससे क्या होगा कि जो योग्य किसान है वो हो सकता है वंचित रह जाए और जो अयोग्य है वो लाभ ले रहे हैं। स्कीम यही है, योजना की जो पात्रता है वो यही है कि एक परिवार में एक ही सदस्य लाभ ले सकता है। उदाहरण से आप समझ लीजिए, अगर एक राशन कार्ड है और राशन कार्ड में पति और पत्नी और जो नाबालिग बच्चे हैं उनमें से कोई एक सदस्य ही लाभ ले सकता है। और अगर मान लीजिए बच्चों का विवाह हो चुका है, उनका अलग राशन कार्ड बन चुका है, अलग परिवार बन चुका है, तो वो लाभ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन अगर एक परिवार में सभी डॉक्यूमेंट में एक परिवार की तरह, जैसे जन आधार कार्ड में, राशन कार्ड में, इस तरह से एक परिवार है, तो उस परिवार में सिर्फ एक सदस्य को ही ये लाभ मिलेगा, चाहे महिला लाभ ले या फिर पुरुष। ये क्लियरली कहा गया है। और जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त आने वाली है उससे पहले ये निस्तारण कर दिया जाएगा और ये छंटनी हो जाएगी। और इस बार ये जो फार्म रजिस्ट्री वाला सिस्टम लागू किया गया है, इससे बहुत सारी नई चीज़ें सामने आएगी। आधार लिंक हो रहे हैं ज़मीन में, तो पता चल जाएगा कि वास्तव में कौन लोग हैं जो एकल परिवार में हैं, क्योंकि राशन कार्ड में भी सभी सदस्यों के आधार कार्ड जुड़े हुए हैं। और उस तरह से अगर देखा जाए तो सरकार के पास एक डेटा चला जाएगा कि हाँ ये एक परिवार है और इस परिवार में इतने लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, तो एक परिवार के ये 2 लोग ले रहे हैं तो इनको हटाओ, तो वो सब चीज़ें होगी। और जो ज़मीन से, आधार कार्ड से जो ज़मीन जोड़ने का जो सिस्टम है, इससे बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी नई। इससे बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भी पारदर्शिता आएगी, बहुत सारी और योजनाओं में भी पारदर्शिता आएगी और जो गलत तरीके से लाभ लेने वाले हैं उनमें कमी आएगी। वो लोग आगे ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिस्टम ही ऐसा हो जाएगा। और जो फसल बीमा गलत तरीके से करवाते हैं, किसी और की ज़मीन पर किसी और ने करवा लिया, और जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ है वो गलत तरीके से लेते थे, तो वो सब चीज़ें बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ है। साथ ये लिखा है, साथ ही दिनांक 31/5 तक सत्यापन का कार्य पूर्ण कराएं, यानी 31/5 तक ही, मई के महीने में ही ये काम होना था। तो हो सकता है आप अगर एक परिवार में 2 सदस्य लाभ ले रहे हो तो आपका नाम आ गया होगा, आपके नाम की लिस्ट बन चुकी होगी और अभी आपको अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। कोई भी स्कीम है और अगर आप उसका लाभ गलत तरीके से ले रहे हो तो हमेशा नहीं ले सकते। उसका एक टाइम पीरियड है, आपका 1 साल चल सकता है, 2 साल चल सकता है, लेकिन हमेशा नहीं चल सकता। तो कभी ना कभी तो पकड़ में आना ही था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। उन सभी किसानों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।